अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एपी के विभिन्न पदों को कैसे लिखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने अध्ययन किया कि एपी क्या है। अब इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे कि एपी के विभिन्न पदों को कैसे लिखते हैं, यानी एपी के किसी पद को कैसे लिखते हैं उसके बारे में अध्ययन करना है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और यदि वीडियो देखने के बाद कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना, उसका समाधान किया जाएगा। क्लियर है जी? तो एपी के विभिन्न पदों को लिखना, तो एपी के विभिन्न पदों को कैसे लिखते हैं जी? सबसे पहले हम जानते हैं कि एपी के एनवा पद यानी टीएन या एन लिखते हैं। एनवा पद को क्या लिखते हैं जी? टीएन या एन लिखते हैं। तो टीएन या एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। यह आपका एनवा पद या टीएन बराबर या एन बराबर फॉर्मूला होता है कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां ए प्रथम पद, ए बराबर का बाबू प्रथम पद एन, डी बराबर क्या हो गया? सार्व अंतर, डी बराबर सार्व अंतर, एन बराबर क्या हो गया? पदों की संख्या, एन बराबर पदों की संख्या। ध्यान से समझना है जी, यानी एक एपी के एनवा पद में इतने पद मिले हुए हैं तब एपी के एनवा पद का निर्माण हुआ है। यानी ए का मतलब प्रथम पद, डी का मतलब सार्वंतर, एन का मतलब पदों की संख्या। अब तुम पूछोगे ना कि सार्वंतर का मतलब क्या होता है, तो एपी के क्रमागत दो पदों के अंतर को क्या कहते हैं जी? सार्वंतर कहते हैं। यदि कोई अनुक्रम एपी में है तो क्रमागत पदों के अंतर ही तो सार्वंतर कहलाता है। जैसे डी बराबर क्या हो गया? T2 माइनस T1, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटा दिए तब ये क्या प्राप्त हो गया जी? सार्वंतर प्राप्त हो गया। या डी बराबर लिख सकते हैं T3 माइनस T2, यह भी सार्वंतर हो गया। यानी क्रमागत दो पदों के अंतर को, ये कोई जरूरी नहीं है कि T2 माइनस T1 कोई भी दो क्रमागत पदों के अंतर ले लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? सार्व अंतर। अब उसको हम ऐसे लिख सकते हैं T2 माइनस T1, यह भी डी, T3 माइनस T2, यह भी डी, T4 माइनस T3, यह भी डी। समझ में आया कि नहीं? अब हम आगे बताएंगे पदों को लिखना। डी क्लियर हो गया कि नहीं जी? अब एपी के विभिन्न पदों को लिखना है। जैसे टीएन बराबर क्या हो गया? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो T1 लिखेंगे तो एक, एन के जगह पर एक, तो ए प्लस है जाता एक माइनस एक इंटू डी। तो T1 बराबर क्या जी? एक में से एक गया तो क्या हो गया? जीरो, तो जीरो गुणे डी, यानी T1 बराबर ए, जीरो से डी में गुणा हुआ तो जीरो। T1 बराबर क्या हो गया? ए हो गया। T2 बराबर क्या जी? तब ए प्लस एन के जगह ही पर दो माइनस एक डी, तब T2 बराबर क्या हो गया? ए प्लस दो में से एक गया तो एक, ए प्लस डी। अब T2 बराबर ए प्लस डी। अब T3 बराबर इसी लाइन पर लिखना है, यानी T2 बराबर ए प्लस है या एक डी, यानी दो में से एक घट गया है, इसी लाइन पर लिखना। तो T3 बराबर क्या? ए प्लस तीन में से वो घटा के दो डी, यानी T3 बराबर ए प्लस दो डी, यानी तीन में से एक डी के साथ घटा देना है। अब T4 बराबर क्या दी? ए प्लस है जब 4 है तो यहाँ पर क्या? 3D, ए प्लस 3D। इस तरीका से कितना भी पद आएगा तो लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे T100 बराबर क्या बाबू? तो ए प्लस 100 में से एक घटा देना है 99D, ए प्लस 99D। इस तरह से एपी के विभिन्न पदों को लिखना आया कि नहीं? नहीं आया तो कमेंट करके बताना। ओके।